नाज़रीन, चंद रोज़ पहले हमने देखे एक अफसोसनाक जो इंसिडेंट है वो मंजर आम पर आया। वो कराची में लियारी बगदादी यानी कि कराची का जो इलाका है लियारी बगदादी, वहाँ पर जो कसीरुल मंजर इमारत थी, 40-30 साल पुरानी वो इमारत थी, उसकी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उसको रिपेयर किया जाए या उसको डिमोलिश कर दिया जाए। ना तो वहाँ की इंतज़ामिया को होश आया, ना वहाँ के मेयर को होश आया, ना ही वहाँ के जो अगर बात कर ली जाए ज़िलाई हुकूमत उसको होश आया। तो इसी तरह अगर लाहौर की बात करी जाए तो लाहौर में भी हमेशा ही जब मानसून का स्पेल शुरू होता है, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे हालात देखते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बारहा कहा जाता है कि यहाँ पर जो इमारतें मौजूद हैं इनको जो है वो डिमोलिश कर दिया जाए, या फिर जो है अगर इनकी तारीख़ी हैसियत की बात कर ली जाए तो इतनी इनको तारीख़ी हैसियत हासिल है, इतनी पुरानी है कि अगर आज मैं ख़ुद विज़िट करने जाऊँगी तो उस पर पड़े जो क्रैक्स हैं, दरारें जो उस पर पड़ी हुई हैं, वो चीख चीख इस बात की गवाही दे रही हैं कि उनको या तो डिमोलिश कर दिया जाए या उनको डिमोलिश करके ऑल्टरनेट में दोबारा उनको अपग्रेड किया जाए। लेकिन कहीं भी अभी तक हमने वॉल सिटी की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो उसको अप्रिशिएट यहाँ ज़रूर करूँगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा काम वहाँ पर किया है, लेकिन वो काम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर किया है कि आप जैसे सयाहत थी यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए, वो अंदर एंटर होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा जो है वो दिलकश नज़ारा होगा। लेकिन अंदर जैसे वो जाएंगे तो उनको तारीख़ी इमारतें देखने में आएंगी और वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर बात करें तो अनारकली, दाता गंजबख्श में या फिर रावी जोन की बात कर लें, समनाबाद की बात कर लें, तो वहाँ पर भी यही हालात हैं। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि इनको खाली कर दिया जाए, लेकिन दुकानदार हैं कि खाली करने का नाम नहीं ले रहे। और महकमा औकाफ की यहाँ पर गलती ये कि महकमा औकाफ जो है वो चाह रहा है कि उसको किराए मिलते जाएं, उसकी जेबें जो है भरती चली जाएं। और अभी ये भी खबर जो कि मैं अपने प्रोग्राम में ब्रेक करने जा रही हूँ, लोगों का, वहाँ के लोगों का ये जो बयान सामने आ रहा है, इस हवाले से हमने बाकायदा पहले चेक किया, रिसर्च की, उसके बाद हमने इस पर आवाज़ उठाई। तो हमारी रिसर्च के दौरान लोगों की जानिब से मौके सामने आ रहे थे कि महकमा औकाफ बजाय इस पर काम करने के, बजाय इसकी रिपेयरिंग करवाने के, हमें ये कहा जा रहा है कि किराया जो है वो 100% बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि महकमा औकाफ अपनी जो नाअहली है उसको एक तरफ छुपा भी रहा है और दूसरी तरफ अपने ख़जाने को भरने के लिए किराए में इजाफा कर रहा है। आप अगर उस बिल्डिंग की आज हालत देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई वो बिल्डिंग इस काबिल है कि वहाँ पर एक दुकान का 30-25 हज़ार जो है वो किराया वसूल किया जाए। MCL जो कि इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, उसने ये इनिशिएटिव उठाया है कि जितने भी दुकानदार हैं उनको जो है वो हम बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दें दुकानें खाली करने की। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो इमारतें हैं उस हवाले से इनको गाइड किया जाए, अवेयर किया जाए कि इनको खाली कर दिया जाए, इनकी हालत इज़ार जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन MCL इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उनको अवेयर कर रहे हैं और इस पर दुकानदारों को रद्द अमल क्या सामने आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सेकेंड विंडो में आप देख सकते हैं कि अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर हम बात कर लें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता देते हैं कि जितने भी शहर लाहौर में इस वक्त जो जोन्स हैं, ख़ास तौर पर दाता गंजबख्श जोन की बात कर लीजिए, वहाँ पे 33 हैं, समनाबाद में 12, रावी जोन में 4, वाहगा जोन में 5 और इसी तरह जिसबटी जोन में भी जो हैं वो 4 इमारतें खतरनाक करार दी गई, इंतहाई ख़तरनाक। और अगर इमारतों की सूरत हाल की बात की जाए तो 22 इंतहाई ख़तरनाक है और 37 को रिपेयर करने का सोचा जा रहा है, लेकिन वो कब सोचा जाएगा उस पर भी अभी तक हमने जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं देखा। रेंटेड इमारतों की तादाद बताएं तो 12 हैं और 38 जो है उनमें से मलकियत है, यानी कि जो रेंटेड इमारतें उनका किराया महकमा औकाफ को जा रहा है। कोशिश की थी अपने प्रोग्राम में कि महकमा औकाफ के जो अफसरान से रब्ता किया जाए, लेकिन उनकी मीटिंग्स हैं, ये ज़ाती वजूहात हैं या फिर ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आना नहीं चाह रहे। अपनी ज़ाती मसरूफियात वो इस वक्त जो है खजाने भरने में लगे हुए हैं। तो हकीकत क्या है, जो लाहौर की तारीखी इमारतें हैं वो चीख चीख कर किस चीज़ की गवाही दे रही हैं। और इसके अलावा MCL की तरफ से अभी तक क्या जो है वो इनिशिएटिव जो उठाया गया है इस पर लोगों के रद्द अमल के सामने आ रहे हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। नाज़रीन, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर की खूबसूरती की तो जहाँ पर शहर लाहौर को तारीखी हैसियत हासिल है, वहीं अगर बात कर ली जाए तो
ये तारीखी इमारतें मदम पड़ने लगी हैं और इस कदर मदम पड़ चुकी हैं कि हम आए रोज़ देख रहे हैं कि कहीं किसी इमारत की छत गिर गई है, कहीं पर क्रैक्स इतने पड़ चुके हैं कि वो वसीदा हो चुकी हैं। बारिश का जब सीज़न आता है, मानसून का स्पेल आता है, तो बारिश के अक्सर बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे हादसात में मंजर आम पर आते हैं और ज़्यादातर ये हादसात हमें इस तरह की इमारतों को में देखने को मिलते हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी कोई सानहा मंजर आम पर आता है तभी क्यों मुतल्लिका इदारे और मुतल्लिका इंतज़ामिया जो है वो होश में आ जाती हैं। वैसे तो अगर बात कर ली जाए MCL की, तो MCL की जानिब से बाकायदा पब्लिक को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और जो पुरानी इमारतों में रिहाइश पजीर है उनको बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर आप जो है उसको जगह खाली कर दी जाए। मैं यहाँ पर इंतज़ामिया जो कि मुतल्लिका ऑफिसर हैं, जोनल ऑफिसर हैं अदनान साहब, उनके पास जाने से पहले आपको एक बार बिल्डिंग की हालत दिखा दूँ। कैमरे की आंख से आप देखें, अनारकली में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और सिर्फ ये इस बिल्डिंग की आप हालत देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर लाहौर में, अंदरून शहर लाहौर में ख़ास तौर पर दिल्ली गेट, लोहारी गेट, भाटी गेट, इवन जितनी भी तारीखी इमारतें हैं उनकी हालत ऐसी हो चुकी है। और इस पर अगर वॉल सिटी की बात कर ली जाए तो वॉल सिटी ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी कि हम इनको रीबिल्ड कर रहे हैं, इनको अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने जो है इनको अपग्रेड करवाया, लेकिन कुछ अभी भी नालाएँ वो नहीं चाहते कि जो उनके दादा परदादा यहाँ पर उनके लिए जगह छोड़ के गए हैं वो उसको हाथ भी लगाए। तो यहीं के मुतल्लिका जो जोनल ऑफिसर अदनान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। साथ असिस्टेंट साहब मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं और यूनियन की जो यहाँ पर चेयरमैन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वैसे तो आपने भी मेरे गुफ्तगू सुनी है कि जब कोई सानिया मंजर आम पर आता है, अभी रिसेंटली हमने देखा बारिश की वजह से अंदरून शहर लाहौर में छतें वसीदा भी हैं, एक छत भी गिरी है और वहाँ पर मलबे तले जो है वो रेस्क्यू के 2 अफराद भी दब चुके। तो यहाँ पर सवाल ये है कि किस तरह से आप जो है इस पूरे काम को, इस पूरे स्टेप को लेकर चल रहे हैं और पब्लिक इस हवाले से कितनी अवेयर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपका जो सवाल है वो जेन्युइन है, लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह कराची हुआ है जी, तो DC साहब की हिदायत पे और हमारे जो CO साहब हैं उनकी हिदायत पे MOP साहब जो हैं, हम जो है जितनी भी हमारे जो दातागंज जोन में डेंजरस बिल्डिंग है हम उनको एडवांस में नोटिस जारी कर दिए हैं, ठीक है, ताकि लोग जो हैं जी अगर तो वो रिपेयरेबल हैं उनको रिपेयर कर लें और उनकी जान बच जाए। जान बच। अभी मैंने सिर्फ एक बिल्डिंग देखी है अदनान साहब, ये आपके सामने है और पूरा आपको दिखा देते हैं एक बार कैमरे की आंख से। नीचे दुकानें हैं और ऊपर जो, अगर आप नीचे दुकानें देखेंगे तो पहले उसको देख लेंगे कितनी साफ़ सुथरी लग रही हैं। नीचे दुकानों को देख के लग ही नहीं रहा है कि जो ऊपर इमारत मौजूद है, ऊपर मलबा मौजूद है, उसमें कुछ ऐसी सूरत हाल भी आएगी कि ये कहीं कभी दुकान जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं। वो जो इनको ये इसलिए इन्होंने कर लिया कि इनको हम जो करते हैं ना, अब करते रहते हैं, इनको मतलब कि इनको आगाह करते रहते हैं कि भाई जो दुकानदार हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना एमरजेंसी इनको अपने आप को क्लियर कर लिया है, ठीक है, और वो जो ऊपर वाले रेजिडेंट्स हैं उनको, क्योंकि वो थोड़े होते हैं इतने पुअर या कह लें वो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते, मिडिल क्लास जी, पुअर फैमिली का जो लोअर मिडिल क्लास है, ये जो होते हैं, ये जो हैं बेसिकली कमर्शियल जो होते हैं, ये ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये तो इन्होंने अपने आप को क्लियर कर लिया, ठीक है। उनको भी बार बार कहते हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर हमने मॉनसून स्टार्ट होने से पहले इनको नोटिस जारी कर दिए हैं, ठीक है। और हमारे जो ये मुजम्मल साहब हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, जो ये UC के इंचार्ज हैं, तो ये इनको बताते रहते हैं। हमारा तो काम है एज़ पर लॉ इनको नोटिस देना, अगर नहीं आते तो फिर इनको हम फर्दर एक्शन लेंगे, सील कर देंगे। एक्शन किस किस्म का होगा? सील करेंगे, ठीक है, अगर नहीं करे तो इनको हम सील कर देंगे। बिल्डिंग गिरा दी जाएगी यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा वो हो, डिलैपिलेटेड हो, तो फिर उसको हम जो ना गिरा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग गिर जाए, ठीक है, इसकी वजह से नुकसान सिर्फ इस बिल्डिंग का नहीं होगा, आसपास का भी होगा, ऐसे ही 77 साल हो गए हैं वैसे, अभी तक तो अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे आगाही में देते हैं कि आप इम्तियाज़ साहब, पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। जी मेहरबानी। हम लोगों को पहले से जो है ना आगाही में चलाते हैं, अखबार में इश्तिहार भी आता है कि मानसून शुरू होने से पहले अपनी बिल्डिंगें रिपेयर करवा लें, अगर वो ज़्यादा खतरनाक है तो आप खुद गिरा लें।
ठीक है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको चेक करके हम नोटिस वगैरह करते हैं। अब नोटिस इशू हो चुके हैं, इन सबको दे दिए हमने, उनको टाइम दे दिया। जितने भी हमें पुरानी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें, उनको हमने नोटिस जारी किए हैं, मजंग में किए हैं। अभी आज हमारे लड़के किला गुजर सिंह में वो उधर देने गए हुए हैं नोटिस, वो उधर भी वसूल करा रहे हैं कि ये चूँकि खतरनाक बिल्डिंग के नीचे रहना अपनी जानों का ज़ाया है। मैं अभी यही पॉइंट हाईलाइट कर रही थी, इम्तियाज़ साहब के नीचे दुकानें अगर देखें तो लगेगा नहीं कि ऊपर जो बिल्डिंग है, मतलब इसका ऊपर वाला पोर्शन है, उसकी हालत ऐसी होगी। बिल्कुल ऐसी। ऊपर वाले जो वहाँ पे रैशे हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, और अंदर रह रहे हैं, उनको खुद नहीं एहसास। असल ये चीज़ें हैं कि कम रेंट देते हैं ये महकमे को, और इसलिए ये बैठे हुए हैं, खाली नहीं करेंगे। ये तो महकमा औकाफ को चाहिए कि इनके वकेट करवाएं और इसको डिमोलिश करके यहाँ पे अच्छा खूबसूरत प्लाजा बनाएं और देन इनको रेंट आउट करें। हाँ, अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि इसको जो है वो सील कर दिया जाएगा। मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोगों ने, लेकिन रिपेयर की बात की है, तो रिपेयर किसकी जिम्मेदारी है? अगर उनसे बात करेंगे वो तो कहेंगे हमारी जेब आ रही नहीं खा रही। महकमा औकाफ ऑनर है ना, जो ऑनर होता है वो करता है। महकमा औकाफ की जिम्मेदारी है। महकमा औकाफ की जिम्मेदारी, ठीक है। जी जी। आपने महकमा औकाफ से बिल्कुल हमने नोटिस की? बिल्कुल हमने उसको नोटिस पहुंचा दिया है इसके टेनेंट्स के थ्रू। ठीक है। उनका पर्सनली वो उनको कहते भी हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी कहते हैं। पर्सनली तो हमारे साथ उनका नहीं भी इंटरेक्शन हुआ, लेकिन इनके क्योंकि जब वो इनसे किराया वसूल करने आते हैं ना इनके जी, तो वो फिर नोटिस उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक हो। और हमारा जो नोटिस है वो हर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, वो हर चीज़ पे लिखा होता है। यानी इसमें हमने समझे कि महकमा औकाफ ही नहीं चाह रहा है कि इसको रिपेयर किया जाए, महकमा औकाफ के जो खजाने हैं वो बढ़ते चले जाएं। डेफिनेटली यही कैसे, लेकिन जब हम इनको सील करेंगे फिर शायद वो थोड़ा उनको एहसास होगा। दुकानदारों के पास चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, और यूसी इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ के यूसी इंचार्ज हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने दुकानदारों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? इस बिल्डिंग का मोहन सिंह बिल्डिंग का नाम है, महकमा औकाफ की ये जगह जी। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ दुकानदारों को हम हर साल बल्कि वक्तन से मिलते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं ये रिपेयर करें, ठीक है, और महकमा औकाफ को इंडिकेट करें, ठीक है, तो ये कहते हैं जी हमने आप जो हमें नोटिस दे के जाते हैं, ठीक है, वो हम महकमा औकाफ को दे देते हैं, लेकिन महकमा औकाफ उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता। अमल दरामद नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। और यहाँ के जो सारे किराए हैं पुरानी इमारतों के, वो जो है वो महकमा औकाफ के पास जा रहे हैं। एक तो इनकी हालत आपने देखी है, दूसरा यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि खंबा मौजूद है बिजली का, साथ ही लटकती तारें मौजूद हैं। MCL को हुकूमत पंजाब ने जिम्मेदारी दी थी कि जितनी भी शहर लाहौर में लटकती तारें हैं उनको जो है वो कवर किया जाए। अगर इनको कवर भी कर लिया जाएगा, मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमारत पुरानी है, कवर करके किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? बिजली की तारों को कवर कर लिया जाए, लेकिन इमारत का तो वही सवाल खड़ा है। नहीं, ये तो बेसिकली ये जो आप कह रही हैं ना कि ये तो है एक कोऑर्डिनेशन जी। जब तक हमारे साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। कितनी बार कोशिश की है आपने? ये तकरीबन हर साल हमारी ये रीट्वीट करते रहते हैं। हर साल जब भी मानसून शुरू होता है मानसून से पहले क्यों नहीं? अदनान साहब, मानसून से पहले ही कह रहा हूँ मैं, पहले ही कह रहा हूँ मैं कि शुरू होने से पहले, ठीक है, 1 माह पहले हम, बल्कि 2 माह पहले हम अखबारात में देना शुरू कर देते हैं। आप देख लें हमारे अखबारात में आया। शायद इसकी मैं ये भी वजह समझूं कि MCL की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और ये कह दिया जाता है कि मानसून का जो स्पेल है वो आने वाला है। गरीबी का रोना रोते हैं, ठीक है, जो है वो कहते हैं हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो दुकानदार हैं इन्होंने तो अपने आप को मेंटेन कर लिया होगा, ठीक है। असल बात आती है गरीब आवाम की, ठीक है, जो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में अपना सारा दिन ज़ाया कर देती है, उसको होश नहीं रहती कि मैं जिस बिल्कुल ऐसा ही है। नासम यहाँ गलती MCL की समझूं कि जब मानसून का स्पेल शुरू होता है तब उनको थोड़ा होश आता है, या फिर दुकानदारों को मैं समझूं क्योंकि दुकानदारों को चले मानसून का स्पेल गुजर गया, अब ना MCL पूछेंगे और ना जो है वो कोई और इदारा आके पूछेगा, हम जो है वो अपना काम करते हैं। ऑनर होगा, ऑनर जिम्मेदार होगा, ऑनर जिम्मेदार है, महकमा औकाफ है या वो प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम है उनको हम जस्ट लाइक एक इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, उनको मतलब कि इंस्टिगेट करते रहते हैं, उनको एहसास दिलाते रहते हैं। अगर वो खुद ही नहीं करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, वो खुद ही नहीं करना चाहते। आप यहाँ काम करते हैं, दुकान है आपकी कहाँ पर? वो पीछे दुकान है। ये इमारत जो है ये कब की है?
मुझे 40 साल हो गए इसको देखते हुए। ठीक है, ये जामिया शरीफ का एक हिस्सा है, ठीक है, महकमा औकाफ की ये सारी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, और इसी तरह मैंने देखा है। ठीक है। अब ये तो थोड़ा बहुत ये रंग रूप आया ना, पहले तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे ये फारग है। जनाब स्पीकर, आपको देख के लग रहा है ये रंग रूप है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जितनी दरारें इसमें आई हुई हैं। बात की बात कर रहा हूं, अच्छा। पहले की नहीं। ठीक है, पहले तो कुछ और पोजीशन थी। अच्छा, बेहतर कंडीशन है पहले से बेहतर है। 40 साल से। 40 साल ठीक से है, ऐसी है। हम यहाँ से 40 साल से देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी कैसी है। अब खबरों में आ गया जी, मॉनसून शुरू होने वाला है, स्पेल आ रहा है, ऐसे ही हम देखते हैं कि वो फिर असल वजह पता क्या है जी, आप जिससे भी बात करेंगे ना, दुकानदार से या ये बिल्डिंग के जो दुकानदार कभी नहीं चाहेगा, वो कहें- कभी नहीं नहीं, चाहेगा जी। वो कहेगा जी ये बिल्डिंग का मालिक है या कौन है, हम कौन से मालिक हम हैं, कौन तो से सही मालिक, हम तो हमारी तो दुकान है। लेकिन मसला पता क्या है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अभी आपने कराची में देखा, औकाफ जो है ना, जी। वो बस पैसे लेने देने ले जाते हैं, जो भी उनके मामला तो हमें नहीं यानी इसमें हम महकमा औकाफ को ही समझे वो जिम्मेदार है। सारा फिर बिल्डिंग तो उनके ही कब्जे में है ना। ऑनर जो होता है ना, ऑनर जो है वो जिम्मेदार होता कितना किराया जा रहा है? जी, असल में जो रहे आप ना, बताइए, हम बताएं, लोग जी। यहाँ रहते जी। हैं। अब जिस बंदे को जो रहता नहीं उसे कानून किसी चीज़ का पता नहीं है। जो फैमिलीज रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सारे काफ़ी फैमिलीज हैं पीछे आप जामिया इधर ही रहते हैं? हम इधर ही रहते हैं। ये बिल्डिंग हमारे पास पुरानी बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग, ऊपर हमने फर्श कवर किया हुआ है, टाइलें लगी हुई हैं वगैरह। 2-3 मसले होते हैं, एक तो पानी की मार हो, पानी ऊपर से बहता रहे, दीवारें कमज़ोर होती हैं, छतें कमज़ोर होती हैं। पानी नहीं बहता? नहीं, रहना है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट, यहाँ रह रहे हैं, 84 से रह रहे हैं, ठीक है? 84 से आज तक अल्लाह कोई मसला नहीं है। 2025 आ चुके हैं, इनका दावा है कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना अहमद नदीम है। नदीम साहब कह रहे हैं जी 84 में ये बिल्डिंग थी यहाँ पर, 2025 है। अच्छा, रह रहे हैं, सॉरी, 2025। आप अंदाजा लगा लें कितने साल हो गए हैं। मैं यहाँ ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जब लोहे का कोई टुकड़ा जी आप कहीं रख देंगे, बारिश आएगी तो बारिश के पानी के साथ मुसलसल उसकी रंगत बदल जाएगी। देखिए उसका ऐसा ही है सर, मेरी बात सुन लें। बार बार एक ही जगह पे बारिश होना, पानी जो है वहाँ पे इकट्ठा होना, कि आप समझते हैं अदनान साहब की छत वो सीधा नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ये तो ये जो होते हैं ना सीजनल इफेक्ट्स जी, ये और पोल्यूशन प्लस सीजनल इफेक्ट्स ये इफेक्ट करते हैं किसी भी बिल्डिंग को, इंसान को, सबको ये इफेक्ट करते हैं जी। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है वो अपनी जगह इम्तियाज है, साहब कहाँ हैं? जी, वो उनकी अपनी जगह दुरुस्त होगी, वो रह रहे हैं। अच्छा। उनको खौफ नहीं आता होगा रहने का। लेकिन जो देखने वाला है, ये देखें शीयर क्रैक्स इसमें है, ऐसे ही है। और जो इमारत है वो सारी कोई पता नहीं कब से ये देखिए, अपना आपने छोड़ जाए। गुफ्तगू सुनी है, देखिए, मैंने सिर्फ एक वो एक एग्जांपल दी है। टेक्निकली बात जी, कर नदीम रहे हैं, साहब। वो एक जी। टेक्निकली बात कर रहे हैं। असल में इसी बिल्डिंग को आप रंग करवा दें जो पहले अच्छा। हमने भी कई दफ़ा रंग करवाई। करने से ये जो मैं बताता cracks हूँ, हैं- मैं बताता हूँ, जी, नदीम बिल्कुल साहब। चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। असल में इसकी की चीज़ें हैं, ये डिपार्टमेंट नहीं करवाता, ठीक है। ये जो रहने वाले हैं उन्होंने करवाया, असल बात जब आपने की है, ठीक है। हम यहाँ रहते हैं, आपके डिपार्टमेंट नहीं करवा रहा, ये तो हम भी कह रहे हैं। ठीक है, हर हम लोग साल यहाँ हमारी रह रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट होती है कि नोटिस देते हैं, क्या नोटिस हमारा महकमा नहीं देता इनको? क्या हर साल नोटिस भी देता किसी है, बड़े इंसान का इंतजार कर रहे हैं? रेगुलरली देते हैं। बिल्कुल आता है। बेसिकली मैडम मैंने आपको पहले कहा कि हम इनको क्या करें। अब इनको एक बंदा है, उसके पास वो दिहाड़ी लगा के आता है, हम उसको पकड़ के बाहर सड़क पे फेंक दें? हम भी इंसान हैं, हम वो भी इंसान है, तो हमारे भी सीने में दिल है, लोहे का दिल नहीं है। हमारा दिल नहीं करता हम इनको जलील करें। जी, तो मसला ये कि उनके बच्चियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनका सामान थोड़ा सा मीगर सा सामान है, क्या करें हम? जी, ये चीज़ हमें रुक जाती है, हम इनको गिरा भी सकते हैं। जी, आप action कुछ भी ले कह रहे सकते थे। हैं। देखिए इनको अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर कोई ऐसा मसला हो ना, ये नीचे दुकानें हैं, ऊपर रहायशें हैं, कोई बंदा यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना खुदा ना करे ऐसा कई जगह जहाँ हादसा हुए हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ इस बाज़ार में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसे किसी ने नकारा करार दिया हो। नोटिस आते हैं कराची में जो कराची में हादसा बिल्कुल हुआ, मैं वो आपने देखा? हम तो कह रहे हैं इसको ये डेंजरस है। देखें, इसकी आपको दीवारों की शायद इससे ज़्यादा मोटी दीवारें हैं इसकी, ठीक है, और इसे वो नाकिस मटीरियल, ये वो मटीरियल इस्तेमाल हुआ जो हमने कभी जनाब, सोचा वो भी तारीखी इमारत, पुरानी इमारत नहीं, थी। जो पुरानी है ना, जिनकी निशानदेही हो रही वहाँ है। अच्छा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी बिल्डिंग में पीछे तक जाती है। ये मेरा ख्याल है कि कराची की में जो लियारी में पार्टीशन की बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें बारीक टाइल और उसमें सीमेंट की बजाय ना चूना और मट्टी वगैरह यूज, वो बता रही हैं। वो देखें,
वो हमारा बता रही है। अदनान साहब, जो कराची में इंसिडेंट हुआ था, वहाँ की जो इमारत थी उसकी थोड़ी तारीख मुझे बताइएगा, कितनी पुरानी थी वो तकरीबन 30-40 साल पुरानी थी वो भी। देखिए आज तो ये हालत है कि आप सरिया सीमेंट बिल्कुल लेंटर डालें, तीसरे दिन गिर जाता है। जैसे हम शटरिंग खोलते हैं, जब उसमें मटेरियल नाकस होगा, जो मटेरियल सही होगा वो 100 साल चलती है। बात ये नहीं हो रही, बात ये मैडम कर रही हैं कि ये डेंजरस बिल्डिंग है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं। अपने जो ऑनर हैं उनको कहें कि भाई, या फिर हमें फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जी, कि हम बिल जमा करवाते हैं, किराया देते हैं। सील कर दें सर, कितना किराया कितना है यहाँ का? यहाँ 1000 रुपये किराया, किसी का 8000 है, किसी का 7000 है, किसी का 6000 क्या है। यही वजह समझें कि इतने सस्ते किराए पे लोग नहीं, बैठे हुए सस्ता हैं कोई नहीं, किसी का 20000 है। हर साल 10% किराया बढ़ता है। तो महकमा औकाफ इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? आपने बता दो, खुद रिक्वेस्ट नहीं की उनसे। महकमा औकाफ करता है, क्यों नहीं करता? अच्छा। लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये रंग रोगन नहीं वो करता। हम जाते हैं, उन्हें कंप्लेन करते हैं कि ये चीज़ है, वहाँ पे वो एक्शन लेते हैं। है वो ये है, अभी जो मुझे पता चला वो ये है कि वो कहते हैं किराया बढ़ाएं। देखिए ये है अनारकली, यहाँ 8000 किराया अनइमेजिनेबल है। बिल्कुल। यहाँ तो कम अज कम और यहाँ पर जो बड़ी तादाद है वो लड़के लड़कियों की है जो हॉस्टलाइज है यहाँ पर। जी जी। तो यहाँ अगर 8000 किराया, तो ये वो इन्हें कहते हैं किराया बढ़ाओ, ये कहते हैं हमारा ठीक करें, या ये नहीं बढ़ाते, या ये नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, वहाँ से वापस हो गया। जब इनकी रूलिंग है कि हर साल 8-10% किराया बढ़ेगा। कोई भी मार्केट ले लें जहाँ आपका किराए पे दुकान देते हैं ना, आपके ये होता है कि जी इतने % किराया बढ़ेगा। हम उस हिसाब से किराया बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो उस पर अगर बात करें तो अभी तक दुकानदार भी इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं हम जो शहर लाहौर की खूबसूरती है, वो तारीख़ी खूबसूरती है। जितनी भी शहर लाहौर में इमारतें मौजूद हैं उनको तारीख़ी हैसियत हासिल है, लेकिन बजाय इन पर काम करने के लिए और लोगों को ये नोटिफिकेशन भी जारी किए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप इसको खाली कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अंदरून की बात की जाए तो वॉल सिटी की भी जिम्मेदारी है, ओवरऑल बात की जाए तो MCL की ज़िम्मेदारी है कि इनको इंस्ट्रक्शंस देना और इनकी हिफाजत के लिए जो है वो इस वक्त MCL भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम जिम्मेदारी महकमा औकाफ की अगर बात कर ली जाए तो वो सिर्फ किराया वसूल कर रहे हैं, इस पर काम कोई नहीं कर रहा। कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में महकमा औकाफ से भी अफसरान से बात करने की कोशिश करेंगे उनका इस पर क्या रद्द अमल है। अभी बात की है, दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। तो अभी दुकानदार की भी गुफ्तगू हमने सुनेंगे और इनका तो रद्द अमल आपने देख ही लिया। वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी अंदर से जो है वो बिल्डिंग है, सिर्फ बाहर से आपको लग रहा है अब इसको रंगो रोगन करवा दें तो बेहतर हो जाएगी। ये जो बाहर का आप देख रही है ना जी, ये हमारे MCL ही इन्होंने ठीक करवा के दी जी। ये बोर्ड जो लगे हैं ये MCL लगी जी है। उन्होंने ठीक है। अब मैं वो देखे ना वो क्या कहते हैं उसे, वो प्लास्टर भी करवाया हमने। दिखाएं जरा कैमरे की वो आंख छिक्के से। जो नीचे आ रही हैं, ठीक है, ये आप अगर छिक्के को उठाएंगी ना ठीक है, वहाँ के पुरानी नजर आएंगी आपको। ठीक हो और गया। दूसरी ये देखें, वो थोड़ी सी लकड़े नीचे आ रही हैं। जी, हम अपनी ये तरफ साइड पर। से जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बेसिकली बिल्कुल ठीक करने को, और ये हमारे ZOP की रवि में ये काम होता है जी। और हम करते हैं। लेकिन ये बात भी वो पाप वाली आ जाती है, जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप कह रहे थे कि आगे भी चल के विजिट करते हैं, दुकानदारों से भी बात की है हमने, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। अदनान साहब हमारे साथ फील्ड में मौजूद हैं, साथ ही साथ आप देखते जाएं। इसको भी हम समझें कि ये पुराना ही वैसे बनी हुई है दुकानों के। जी, हमने बेसिकली ना इसको विजिट करके ना ठीक है, पूरे गंजबख्श जोन में हमने जी। जो 33 बिल्डिंग है वो डिक्लेयर किए हैं कि वो डेंजरस हैं। ठीक है, तो एक ये है, ठीक है, एक आगे है जान मोहम्मद रोड पे, ठीक है, एक उधर है, एक इधर कपूरथला हाउस एक ठीक बिल्डिंग है वो है। उधर भी चलते हैं, विजिट कर लेते हैं। जी ठीक है। जो है ड्यूरिंग सर्विंग नोटिस हाँ जी, वो मैंने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, और स्टाफ ने शायद इनसे वो नज़रों से उजल हो गई है। ठीक है, एक वो तीसरी जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे, वो मैंने पॉइंट आउट किए कि उन्होंने मानने हैं हाँ सारी ये ठीक है। वाकई डेंजरस बिल्डिंग है। इनका कहना है जी अभी यहाँ पर हम विजिट कर रहे हैं तो ये देखिए जो पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे आप दुकानें यहाँ पे देखें, खत्म होती है। बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आप दुकानें भी देख लें, और दुकानदारों के मौके पे के यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक है और काम भी अच्छा है। बस बाहर की हालत ऐसी है, लेकिन आप इंटरनली देखें तो अच्छी कंडीशन है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि मज़ीद लोगों का क्या कहना है। तो नाज़रीन थोड़ा सा आगे हम आए हैं, अकारी रोड
रोड, और अगर इसकी बात करूं तो एक ही बिल्डिंग को 2 रोड लग रहे हैं, जो कि जान मोहम्मद रोड है और आबकारी रोड है। और यहाँ पर मौजूद बिल्डिंग आप देख लें और उसकी हालत देख लें। यहाँ पर पास ही जो है वो ट्रांसफार्मर मौजूद है, और इसकी अगर बात करी जाए बिजली के लटकते तार मौजूद हैं। पुरानी बिल्डिंग है, AC भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आपने कैमरे की आंख से देखी है। और इसकी जो तारीखी हैसियत है वो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे दुकानें मौजूद हैं, उन दुकानदारों को क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? नईम खान। नईम खान साहब, क्या काम करते हैं? हम ये सर्टिफिकेट की दुकान है, यहाँ काम करते हैं। यहाँ पर? ठीक है। तो कितना अर्सा हो गया, रहते कहाँ हैं आप? हम मजांग में। मजांग में। यहाँ कितना अर्सा हो गया काम? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल। पहले क्या काम करते थे आप? मैं पहले स्टेट लाइफ में होता था, फिर पाकिस्तान टाइम अखबार में होता था। अखबार में भी काम किया है, वेरी नाइस। मुझे बताइएगा कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जी जी, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? ये तो तकरीबन हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग, 100 साल हो गए, पार्टीशन से पहले की। और बाकी ये तारे वगैरह देखने के कितनी खतरनाक है। और यहाँ डेली यहाँ बम चलता है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जरा कैमरे की आंख से दिखाएं। अभी हम इसको हाईलाइट कर रहे थे नाम साहब के जितने और अभी भी यहाँ लाइट गई हुई है, इसको यहाँ धमाके होते हैं, डेली धमाके होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी भी, आज भी धमाका हुआ, कल भी धमाका हुआ था। लेस्को वाले का, लाहौर वालों का। अदनान साहब ने कोई अपने पर नहीं लेके आना, वो जो बात हो रही है महकमा का लेस्को नहीं, क्या ये लेस्को का नहीं है? लेस्को को तो है, लेकिन साथ ही साथ एमसिल को भी इंस्ट्रक्शंस थी लटकती तारों की, और लेस्को को भी थी। ये बेसिकली ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये उनसे रिलेटेड है। हमारा जो काम है ना वो टोटली बिल्डिंग, मेरा डिपार्टमेंट है, प्लानिंग ब्रांच है मेरा, रिलेटेड बिल्डिंग से है। मैं कैसे टेस्ट पास कर सकूँ किसी दूसरे के फंक्शन में? ये कह रहे हैं लेस्को का ये काम है। कभी लेस्को का स्टाफ अमला यहाँ आके जिसने इसको कवर किया हो? ये डेली आते हैं यहाँ, लेस्को का डेली फ्यूज वगैरह लगा के चले जाते हैं। अच्छा। अब इन्होंने ये कहा कि ये ट्रांसफार्मर जो ये ख़राब हो गया, अब ये यहाँ से जो लोग हैं ना, मकामी लोग, मुझे लगता है लाइट नहीं आ रही है। हाँ जी, नहीं है लाइट आ रही, देख रहे ये हर फेज नहीं आ रहा इसका। और 2 दिन हो गए। हर बंदे से ये कह रहे हैं कि जी 5 से पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दें। 500 कितने पैसे? ये दुकान 500 रुपए दे दिए, आज दिए थे। आज दे भी दिए हैं पैसे। क्या करें, सुनते ही को नहीं यहाँ पर। आज दिए हैं 500 रुपए के, इसको उतार के लेके जाएं। इसको जो एक फेस खराब है ना, तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये पंडोरा बॉक्स खुला ही है ना, क्या करें? अब देखिए सारे अंधेरे में बैठे हुए हैं, कोई बेचारे बाहर गर्मी बिल्कुल में ऐसा बैठे ही है। हाँ एक जी। तो इमारत जो है वो इतनी पुरानी है, अभी आपने पुरानी ये देखिए, होने वाली जी अभी कराची में हमने देखा है अफसोसनाक बहुत वाकया ज़्यादा मंजर आम पर आए हैं। वाकया वो तो आप चाहेंगे कि दोबारा कोई वो वाकया हो? नो नो नो, तो नहीं। इस पर क्या काम किया जा सकता है? इसके वैसे ही तो ये मजबूत है, लेकिन ये नीचे इस दुकान से रहते हैं तकरीबन, इनको काफ़ी अर्सा इधर आना आ गया, काफ़ी अर्सा हो गया इनको रहते हैं। इनसे पूछें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद निशान। निशान साहब, इनका कहना है आपको काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पर। जी, तो 35 साल हो गए। 35 साल। किराया किसको जा रहा है इसका? महकमा औकाफ को। तो महकमा औकाफ इस पर कोई काम नहीं कर रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। अदनान साहब, आपने इनको बताया है बाकायदा कि बिल्डिंग खाली कर दें? बिल्कुल, इनको नोटिस जारी किया हुआ है। कब से किया? परसों किया, परसों की है। हमें नोटिस आए हुए हैं किराए बढ़ाने के। अच्छा, कि एक से नहीं MCL की तरफ से जो नहीं, आया हमें कोई नोटिस, कोई इतला नहीं है। मुजम्मल, किसको नोटिस दिया इसका? वो कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं मिली। किसको नोटिस दिया इसका? कुछ नहीं था, वो नमाज का टाइम हो गया, वो चले गए नमाज पढ़ने। एक बंदे को देना होता है ना, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे चलो एक को भी दिया तो पता तो सबको ही होगा ना। जी जी बिल्कुल जी डेफिनेटली बेसिकली हमने नोटिस देना होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा वो है टेनेंट्स 4 5 6 हैं। ठीक तो है, एक को हमने पकड़ा दिया, जुनेद को, वो नमाज पढ़ के आता है, तो आप उसको भी हम आपको करवा देते ठीक है। नोटिस में क्या लिखा गया है, जरा इनको दोबारा बता दें। हैं। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपकी बिल्डिंग रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर कर लें, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो उसको खुद ही गिरा दें। सर, ये जो है ना महकमा औकाफ की है, ये हिंदू औकाफ प्रॉपर्टी है। इसमें हमें एक ईंट भी लाते हैं ना तो महकमा हमें इजाज़त नहीं देता। अगर ये बिल्डिंग के रिपेयर नहीं देते इजाज़त। अगर वो करवानी है तो वो खुद अपने दर पे आके करवा सकते हैं। महकमा औकाफ आके खुद ठीक करवा दे, इसकी मरम्मत करवा दे। जो आपने स्टार्ट में कहा था कि महकमा औकाफ को भी हम टच करते हैं, तो फिर खुद ही को फिर पर्सनल कहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उन्हें कहते नहीं, हमारा पैगाम नहीं देते आप, हम तो जनाब आप नोटिस हमारा पहुँचाते नहीं उधर। हम पहुँचा देते हैं।
आपने नोटिस दे देना। पहुंचा देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नोटिस हमें नहीं मिला, तो आप क्लियर बात करें ना, ये आपका टीवी पे आ रहा है, ट्रैक्ट आ रहा है, ये बात करें। आपको हमें अभी तक नोटिस नहीं आए, हमें जो नोटिस आए हैं आप सर आप चाहते हैं इस पर काम किया जाए? बिल्कुल इसको खाली कर दिया जाए। आपको लगता है ये रिपेयर होके भी ठीक हो जाएगी? मेरा ख्याल नहीं होगी, ये गिरने वाली है। देखें यहाँ पे हजारों खाली नहीं करेंगे तो कराची जैसा स्थान है, हम दोबारा देखेंगे। बहुत सारे लोगों का रोजगार है, ऊपर रिहायशी फ्लैट्स हैं, लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं। अल्लाह ना करे ये इसकी हालत अगर हम कराची के थाने की तरह देख लें तो ठीक है ना, महकमे को चाहिए अगर कुछ कमी वगैरह है इसके बीच में इसकी आपको नहीं लगता इसमें कोई कमी है? इसकी हालत देखिए, वो कह रहे हैं डेली यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है। बिल्कुल होती है, ब्लास्टिंग ट्रांसफार्मर अंधेरे में बैठे हैं, लाइट नहीं है? नहीं लाइट नहीं और 2 दिन से लाइट नहीं है। ब्लास्टिंग है 2 दिन आ रहे हैं, फ्यूज लगा के चले जाते हैं, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। ब्लास्टिंग है ट्रांसफार्मर की। आप नहीं चाहते हैं कि इसको खाली किया जाए? नहीं, खाली तो नहीं कर सकते क्योंकि देखिए हमारे रोजगार है, हम लोगों ने कहाँ जाना है। आगे आप देखें हमारे बिल्डिंग ठीक हालत में है, बिल्डिंग कितनी खराब हालत में तो रिपेयर वाली है ये सिस्टम है। सिर्फ ये रिपेयर है कि बस वो चाहते हैं कि रिपेयरिंग हो जाए। आप भी रिपेयरिंग चाह रहे हैं इसकी? रिपेयरिंग हो जाएगी तो चल जाएगी बिल्डिंग अभी 10 साल, लेकिन अब इसको ये कह रही थी रिपेयरिंग होनी चाहिए। बस आप देख क्या रहे हैं, समझते हैं? देखो हमारी तो अलग दुकान है, हमारी दुकान अलग है, ये तो उनको चाहिए ना जी। कि अगर ये रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग एबल है तो ये ठीक करवाएं, नहीं तो ये औकाफ वालों की जिम्मेदारी यहाँ है। पर कभी किसी किस्म का हादसा देखा आपने? नहीं, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, सिर्फ ये हादसा होता है, ये क्या हादसा भी नहीं मुंतसिर है हादसे के? ना 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 नो नो। बेसिकली MCL ना प्री एम्प्टिव मेजर्स के तौर पे हम इनको बजाय, जिस तरह आप बार बार फरमा रही हैं कि आप हादसा देखना चाहते हैं, हादसा देखना चाहते हैं, तो ये भी कह रहे हैं भाई कि इतनी नहीं है, लेकिन हम एज ए प्री एम्प्टिव मेजर्स के तौर पर किसी बिल्डिंग को नोटिस जारी कर देते हैं, जो हम देखते हैं समझते हैं। जब जिस तरह देखें वो ये ज़्यादातर वो जब खुद गिरता है इसका पोर्शन तो उसको सही करते हैं। ये बालकनी से देखें 3 में से वो जो एक खुद गिरी है तो फिर इसको उन्होंने बनाया है। इसकी खिड़कियाँ देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद हम जो किसी तय खाने में जो है वो आ चुके हैं और उसका नज़ारा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अब्दुल वाहिद वाहिद साहब, आप हमारे मुल्क का कीमती असासा भी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जितनी तारीख है उनको मालूम होती है कि क्या कुछ हो चुका, इमारतें कब से मौजूद है। मेरी पैदाइश से पहले ये है। आपकी उम्र कितनी है? 73 साल। 73 साल। और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ, यही बच्चों की शादियाँ करी है, हर सूरत में हर तरीके से मैं अपने आप को इज्जत कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी भी है। ये 74 साल के बाद ये एकदम कैसा गवर्नमेंट को चेंज करने का मौका मिल गया या करने के लिए कह रही है? क्या पाया है? वो कह रहे हैं खाली कर दें मॉनसून का पहले। वो मैं बताता हूँ आपको, इसलिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बेसिकली आवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है। अंकल जी, एक इमारत है ना, उसकी मैक्सिमम जो है ना उम्र वो 40 साल होती है, अभी आप 74 साल बता रहे हैं, तो इसलिए हम ये हादसे से बचने के लिए इनको नोटिस दे रहे हैं कि यार इसको वेरिएबल है, इसको ठीक कर लें, ये ना खुदा ना खास्ता कैसा वाकया रोना हो जाए जिसमें हमें ह्यूमन लॉस को भी। और सवाल पहले ही किया है, मैंने पहले ही सवाल किया है कि 74 साल के बाद गवर्नमेंट को अब क्या नजर आया है कि बिल्डिंग खराब हो रही है, डैमेज है या कुछ है? ये है कि 40 साल होती है बिल्डिंग, तो ये 74 साल गुजार रहे हैं। 34 साल फालतू हो गए ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं रोकना चाहिए फिर इन्हें। भाई साहब मुझे ये बताइए, ये बताइए, मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि 10,000 लोग यहाँ से खा रहे हैं कमा के, वो कहाँ जाएंगे? हम निकाल नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि 10,000 लोग काम कर रहे हैं, इसको रिपेयर करें। ये 4 साल आगे और कमाएं और बेचारे 2 साल भी नहीं गुजार सकते, क्योंकि इनका जराए माल जो है वो यही है। आप उनको इस तरह कर रहे हैं ना, आप उन्हें ये कहें आप बड़े हैं, वो आप कहें ये है वो एक बच्चा था, एक बच्चा था, कह ही रहे हैं। और नोटिस सब आने शुरू हो गए। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है हिस्ट्री देखकर। भाई साहब आप मुझे बताइएगा, भाई साहब बताइएगा, ये जो बिल्डिंग है इसको रिपेयर नहीं होना चाहिए? अगर रिपेयर होके 20 साल और गुजार ले तो वेल एंड गुड, तो फिर क्या करना चाहिए? रिपेयर करा दे। फिर अगर आसानी है तो रिपेयर करवा बार बार मुसलसल रिपेयरिंग होगी, 20 साल गुजरेंगे फिर रिपेयरिंग होगी। बस ये तो फिर इसी तरह है। पता नहीं पाकिस्तान की ज़िंदगी कितनी है, ये नहीं आप कह सकती। अच्छा, पाकिस्तान की ज़िंदगी कितनी है, हालात ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान जिंदा रहेगा। ये देख रही हैं, ये तारों के जाल देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि जो बिजली के लटकते तार हैं इसमें आए रोज
चिंगारियां निकलती हैं, कल ही प्लास्टिक होती है। सुबह इसमें जनाब ऐसे जबरदस्त बम्बास्टिक हो रही थी, बमबारी फिर अगर डेली खराब होती है ये। अभी देखे सारे अंधेरे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरे में दुकानें। बता रहे हैं कि लेस्को का हमला भी यहाँ आता है, 500 जो है वो मैडम लेस्को के लिए जो है ना, ये देखिए जहाँ पे आप खड़ी हैं ना, यहाँ पे पाइपिंग हो रही है इन ओपन वायर्स के लिए। ठीक है, ठीक है, वो मैडम मरियम नवाज शरीफ जो साहब है ना, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है। उस प्रोजेक्ट में ये एरिया भी है कि यहाँ के जो ओपन वायर्स है ना, इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। उस पर काम हो रहा है, लेकिन काम स्लो हो रहा है, स्लो काम है। शायद ये बजटरी एलोकेशन की वजह से। क्या 5 साल हुकूमत के पूरे होने तक ये बिजली की तारों को ये कवर तो किया मेरे ख्याल जाएगा? में ये 2 महीने में हो जाएगा। ये पाइप तो पड़ गए ये हैं। काम अगर करना चाहे तो 2 महीने में हो जाए, सही कह रही है, लेकिन काम स्लो हो रहा है इधर। स्लो काम हो रहे हैं जिनका कहना है, और यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इसको रिपेयर भी किया जाए। रिपेयर, ये तो जो नीचे दुकान वाले हैं ना, इनको चाहिए ना कि आवाज़ उठाएं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम निकल गए या रिपेयर कराएं तो क्या फिर हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये चक्कर है सारा। बिल्कुल ऐसे ही है। दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है, हमारे साथ रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग के नीचे दुकानें मौजूद हैं उनको विजिट करवाते हैं और साथ साथ यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल क्या नाम है? फाइन। तनवीर है मेरा नाम। तनवीर अहमद साहब, ब्रेक से पहले जो है ना, वो जब हम ब्रेक में थे वो पूछ रहे और चाह रहे थे कि हम आए किस लिए, तो एक बार फिर उनको जो है उनकी सहूलत के लिए बता देती हैं कि तनवीर साहब, हम लोग यहाँ पर MCL के हमरा इसलिए आए हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। जो तारीखी इमारतें हैं जिनकी हालत बहुत सीधा होती जा रही है, मानसून का स्पेल है, छतें जो हैं वो टपक रही होती हैं। अभी आपने रिसेंटली कराची में देखा, बिल्कुल वो कुछ मिसहैप हुआ, कल बहुत भी बड़ा हमने हुआ। देखा कि एक इंसिडेंट हुआ है, छत गिर गई है जिसमें रेस्क्यू के तो भी 2 बिल्कुल अपराध हैं। ऐसा हुआ है। इसके बावजूद हम किसी साने के मुंतज़िर हैं। ऐसा देखिए, जो गवर्नमेंट ओन्ड बिल्डिंग है ना, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फंड्स एलोकेट करें और रिपेयर करें। ठीक है। जो रेजिडेंट है यहाँ के, वो उनको कोई इतराज़ नहीं कि आगे अगर आप रिपेयर समझते करें। हैं कि रिपेयरिंग इज इनफ? बिल्कुल डेफिनेटली। जो बिल्डिंग रिपेयरेबल है अच्छा, उसको तो रिपेयर कर दें, अब जो रिपेयरेबल नहीं है उसको डिमोलिश कर दें। डिमोलिश कर दें। आप मुझे बताएं, आप दोनों ऑफिसर हैं, आप समझते हैं जो इनकी हालत है इस वक्त, ये रिपेयरिंग के काबिल है? ये रिपेयरेबल है, रिपेयरेबल है। जी ठीक है। बिल्कुल। और वो जो ऊपर वाली है ये नहीं है। उसको दिखाएं थोड़ा कैमरे की आंख से, साथ उसके बिजली के लटकते तार भी दिखाएं और उसकी हालत भी ऊपर वाले दिखाएं। जो इसका ना जो 2 क्रैक्स फ्लोर कितने है, पड़े हुए हैं उस पर? हाँ, वो शेयर क्रैक्स हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये रिपेयरेबल, ये जो कभी भी गिर सकती है, ऐसे कि इतनी नजर आ रहे हैं? खतरनाक है, नजर इतनी, आ रहे आप खुद देखें ये खतरनाक है। ये ऊपर का, ये देखें ऊपर का पोर्शन, कैमरे जरा ऊपर को मुझसे क्या दिखाएं जरा। इनकी दरख्वास्त में जरा कैमरा एक बार ये फिर से देखो घुमा ऊपर दें का पोर्शन। और चारों तरफ जरा दिखाएं कि हर जगह पे क्रैक पड़े हुए हैं। जो खिड़कियों में इस वक्त मौजूद हैं ग्रिल, उनकी हालत आप देख लें जरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाएं कैमरे मैन को, उनको दिखाएं, ये तो डिमोलिश होनी चाहिए। डिमोलिश होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप यही रहते हैं सर? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर गुजर। कैसे साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरा साइंटिफिक स्टोर है और इधर। रहते भी यही हैं? नहीं रहते नहीं, दुकान है हमारी। दुकान है। ये बिल्डिंग की हालत देख के बताएंगे ये रिपेयरेबल है? जी देखें, रिपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर दोबारा बन जाए वो भी सही है। ये कह रहे हैं जो दोबारा बन जानी चाहिए। ठीक है। और इस पर हमने जैसे कि आगाज़ में बात की थी कि कराची में जो इंसिडेंट हुआ है लियारी वाला, वो भी आपने देखा कि बिल्डिंग गिरी, 27 अफराद जो थे वो मलबे तले दबकर अब ज़िंदगी की बात अभी यहाँ पर जो नीचे दुकानें मौजूद हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। ऊपर आप देखें ज़रा और नीचे के हालात देख लें कि ऊपर की बिल्डिंग इस वक्त जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी हालत कैसी है, और नीचे जो दुकानदार है उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या हाल है सर? जी अल्लाह। अभी पहले भी आपसे बात हुई है जी। आप ज़रा इसकी हालत देखें एक बार। जी, आप समझते हैं कि ये वाकई दुकान है? वर्कशॉप है। वर्कशॉप है? जी। लगता है वाकई ये वर्कशॉप है। जी वर्कशॉप है। जी इसकी वर्कशॉप। हालत भी देखें सर। जी मैडम, हालत ख़राब जरा है। कैमरे की आंख से दिखाएं। साथ भी यही हालात हैं, इधर भी यही हालात हैं, और ऊपर बिल्डिंग में है। हमने भी कैमरे की नज़र मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म बताया था मैंने कि ये ना महकमा औकाफ है, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से एक ईंट भी कितना नहीं किराया है हटा। यहाँ का?
यहाँ किराया है हमारा तकरीबन 5,000 रुपये महीने। अभी नोटिस आए हुए हैं तकरीबन 100% किराया बढ़ाने का। हमें कितना किराया बढ़ जाएगा मजीद? 1000 10,000 हो जाएगा? 100% किराया बढ़ाने का नोटिस आया हुआ है। इनका कहना है जी 100% किराया बढ़ाने का नोटिस आया हुआ है और इसकी हालत आपने देखी है। और इसके अलावा साथ वाली दुकानें भी आप देख लें, साथ ही बिजली के लटकते तार हैं, पुरानी यहाँ पर लाइट्स लगी हैं, वो भी मेरे ख्याल से चलती ही नहीं है। और इसके अलावा जो वहाँ पर इमारत मौजूद है वो भी आपने देखी है, उसके भी नीचे दुकानें मौजूद हैं, शेड्स लोगों ने लगाए हुए हैं और ख़ुद ही यहाँ पर जो है वो अपना कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपेयरेबल होनी चाहिए बिल्डिंग, लेकिन इनका कहना है कि उसके लिए फ़ंड ना तो महकमा औकाफ भरने को तैयार है और ना ही जो है यहाँ के दुकानदार बचाते खुद चाहते हैं कि वो पैसे जो है अपनी जेब से लगाए, क्योंकि कम पैसों में वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी दुकानें हैं, 5-5 10 हज़ार उनको किराया देना पड़ रहा है। यही अगर किसी एलीट क्लास में जाके वो किराया देंगे तो उनको वो महंगा पड़ेगा, उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर सारे अपने हालात देख रहे हैं। आबकारी रोड की सबसे खूबसूरती आप देख लें ज़रा कि लहसुन की ये कोताही भी है, नाहली भी है कि यहाँ पर बिजली के लटकते तारों की भरमार है। और यहाँ पर आपने हालात देख लेंगे, मजीद आपको सैर करवाते हैं जी। लाइट में क्या लाइट आ नहीं रही है और बिजली की जितनी तारें मौजूद हैं, इससे मुझे लग रहा था कि शायद पूरे एरिया में लाइट आ रही है। नहीं, लाइट आ ही नहीं रही, लाइट आ ही नहीं रही है। और यहाँ पर इम्तियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दुकानदार कह रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे किसी सूरत। वो इसलिए खाली नहीं करते कि किराए बहुत कम दे रहे हैं, महकमा औकाफ को किराए कम दे रहे हैं और इसलिए ये खाली नहीं करते। और महकमा औकाफ अभी दोबारा इनको जो 5,000 दे रहा ना उसका किराया इन्होंने 25,000 कर दिया। अभी मेरे ख्याल में 20-20 हज़ार के नोटिस तो मैंने खुद देखे हैं जो इन्होंने दिए हैं औकाफ वालों ने। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में डिलीवर हुए हैं इन सब शॉप्स वाले जितने भी औकाफ के हैं ना, वो कहते हैं कि कमर्शियल मार्केट के बराबर जो है ना इनसे किराया लेना है, जो रेंटेड वैल्यू अराउंड बिल्डिंग्स की है ना उनसे बराबर लेना हमने। वो इनको नोटिस सबको सर वो आप उन्हें कहें कि फिर ये बिल्डिंग भी उसी तरीके से बना के दें, हम किराया भी उतना ही देंगे। ये महकमा औकाफ प्रॉपर्टी इसको मरम्मत करे या इसको नई बनाए और उसके बाद आपको रेंट आउट करें। जी जी, और जो रेजिडेंट है ना इन बिल्डिंग्स में, जो औकाफ की बिल्डिंग के रेजिडेंट्स है, ये उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं, अपने लॉयर्स के साथ बात कर रहे हैं, लॉयर के साथ बल्कि इनका केस पहले भी चल रहा है। इनका जो है ना ये ज्यादातर जो रेंट आउट महकमे की बिल्डिंगें होती हैं बिल्डिंगों के अंदर जी, इसका पानी कहाँ जाता है? बिल्डिंग के अंदर। और अभी कुछ दुकानदार और रिहायशी कह रहे थे कि पानी यहाँ आता ही नहीं है। आता ही है, जब बारिश होती है सारा पानी नीचे जाता है, नींव में जाता है। इनके केसेस जो है ना लिटिगेशन में चल रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है ना, जैसे दिल्ली मुस्लिम होटल है, ये भी लिटिगेशन में गया हुआ। उसकी अब गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट पे जो है उन्होंने वो पार्किंग बना दी है, पूरी अनारकली को खाली करा दिया। खाली करवा के उसमें यहाँ पर बड़े चोर हैं वाबड़ा वाले, पैसे ले बिल जमा करते हैं और फिर रिश्वत मांगते हैं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। ये नजर ही आ रही है उनकी कारकर्दगी। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, जो मर्जी इंटरव्यू कर लें, बिजली बगैर पैसे के नहीं आनी। ये पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बगैर पैसे के नहीं आनी, नहीं आनी। रिश्वत देंगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पैसे लगने हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में आने के लिए। और इम्तियाज साहब असिस्टेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। साथ ही साथ यूसी इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। आबकारी रोड, जान मोहम्मद रोड, और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। दुकानदार दुकानें जो है खाली करने को तैयार नहीं है और रिपेयरिंग पर वो आमादा हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम अपनी जेब से पैसे नहीं लगाएंगे, महकमा औकाफ को चाहिए इसको पैसे लगाएं। कोशिश करते हैं महकमा औकाफ से राब्ता करें और साथ ही साथ दीगर जो प्लेसेस हैं और वहाँ भी आपको विजिट करवाते हैं, वहाँ की सूरत हाल है, हमारे साथ ही रहिए। तो नाज़रीन, दिल्ली गेट में हम लोग इस वक्त आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग आबकारी रोड, जान मोहम्मद रोड और अनारकली की अगर बात की जाए तो पूरी आपको विजिट करवाई है। इसी तरह सूरत हाल है जो बाकी जोन्स में है, रावी जोन, समनाबाद और अजीज़ भट्टी टाउन, वहाँ पर भी इन टाउन्स में ऐसी सिचुएशन है। और सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इनकी रिपेयरिंग की जा रही है तो फ़ंड कौन दे रहा है। यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं आपको विज़िट करवाने के लिए कि यहाँ पर सयाहत ही आते हैं और कहा यह जाता है कि इसी की जो तारीख़ी खूबसूरती है, तारीख़ी विरसे को बहाल करने के लिए इस पर फ़ंड इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमरे की आंख से आप देखें ज़रा जो फ़ंड इस पर इस्तेमाल किए गए हैं और ये बता रहे हैं कि इनकी रेनोवेशन की गई है
लेकिन रेनोवेशन सिर्फ बराए नाम है। तारीखी जो इमारतों की बात करी जाए, आखिर 20-15 साल लगाकर आप उसकी जो है वो रेनोवेशन कर लेंगे, वो 15-20 साल गुजरेंगे, फिर से वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यहाँ पर हमने कोशिश की थी अपने प्रोग्राम में महकमा औकाफ से बातचीत करने की, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। इसीलिए हमने उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आए हैं विज़िट करने। और यहाँ अगर बात कर लूँ मैं तो सबील वाली गली मौजूद है, यहाँ पे जो है वो शाही हमाम मौजूद है, उसको अपग्रेड किया गया है। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो दूसरे मुल्कों से सयाहती आते हैं तारीखी विरसे को देखने के लिए। अभी आप दीवारों पर यहाँ पर क्रैक्स देखें, इन पर जो पड़े हुए हैं, और ये किसी भी वक्त जो है वो किसी साने का मंजर पेश कर सकते हैं। महकमा औकाफ से भी कोशिश की, अभी जो सूरत हाल है वो भी आपने कैमरे की आंख से देख ली है। और MCL बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, दुकानें खाली करवाई जाएं, इमारतें जो हैं वो खाली करवाई जाएं। अगर उनकी हालत बेहतर नहीं है तो उनको डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी अभी तक ये कोशिश नहीं की कि इनको ऑल्टरनेट जगह भी प्रोवाइड की जाए। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन से सामने आई हैं कि इनको खाली करवाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया भी यही कोशिश पर गामज़न है, लेकिन ऑल्टरनेट में कुछ नहीं दे रहे। तो ये भी इनको चाहिए कि ऑल्टरनेट में जगह भी प्रोवाइड करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।